नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैकवेंचर पर। आज की वीडियो में हम एचपी होमगार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो क्वेश्चन बैंक आया है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उन क्वेश्चन में से सबसे पहले क्वेश्चन है, ए कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी 5 दिनों में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में हमें दो प्रश्न दिए हैं, ए और बी, और बोला गया है ए कार्य को 20 दिन में करता है तो ए के नीचे 20 लिख देंगे, बी 5 दिन में करता है तो बी के नीचे 5 लिख देंगे। तो अब हम इन दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे। 20 और 5 का जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा 20। तो ये 20 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क को हम यहाँ लिखते हैं, ये आएगा हमारा टोटल वर्क। अब हमने इन दोनों की 1 डे एब्सेंसी निकालनी है, इनकी कार्यक्षमता निकालनी है। कार्यक्षमता को निकालने के लिए टोटल वर्क को हम इस नंबर से भाग देते हैं। 20 को 20 से भाग दिया तो आएगा हमारे पास 1। जब हमने 20 को 5 से भाग दिया तो हमारे पास है 4। ये इन दोनों की कार्यक्षमता आई है। कार्य क्षमता हमसे पूछा है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों का पूरा है तो टोटल वर्क हमारे पास 20 और उनकी कार्यक्षमता है 4 और 1 5। 20/5 बराबर है 4। वो दोनों मिलकर 4 दिनों में पूरा काम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में करता है, दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। क्वेश्चन में हमें दो प्रश्न दिए हैं, एक है ए, एक है बी, और बोला गया है ए कार्य को 10 दिन में करता है तो ए के नीचे 10 लिख देंगे, बी कार्य को 15 दिन में करते हैं, बी के नीचे 15 लिख देंगे। सबसे पहले हम दोनों का निकालेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 30। ये 30 हमारा टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क को हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल वर्क। नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे इनकी कार्यक्षमता। कार्यक्षमता निकालने के लिए टोटल वर्क को इस नंबर से भाग देंगे। 30 को 10 से भाग दिया तो हमारे पास आएगा 3। 30 को 15 से भाग दिया तो हमारे पास आएगा 2। ये 3 और 2 ये इनकी आ गई है कार्य करने की क्षमता। हमसे पूछा है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ए प्लस बी बराबर है, टोटल वर्क करना है 30 और उनकी कार्यक्षमता है 3 और 2 5। जब 30 को 5 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 6। तो ए और बी दोनों मिलकर 6 दिनों में वो पूरा काम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी 350 किलोमीटर और हमसे पूछा है समय। तो समय निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्वेश्चन में हमें जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 350, हमें स्पीड दी है 70। तो हम जब हम 70 0 से 0 काट देंगे, 7 से काटेंगे 35 तो 5 पे, तो जो हमारा टाइम आ गया है, टाइम आया है 5 आवर्स, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गति बराबर है 15 मीटर पर सेकंड, दूरी बराबर है 300 मीटर और हमसे पूछा है समय। तो समय निकालने का फॉर्मूला होता है समय बराबर है दूरी बटा चाल। दूरी दी है हमें 300 और चाल दी है हमें 15। तो 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 और 0 को 0 आ जाएगी। तो जो हमारा टाइम आया है वो आया 20 सेकेंड, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1500 पर 8% की दर से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटा 100। प्रिंसिपल वैल्यू दी है हमें 1500, रेट दिया है हमें 8, टाइम दिया है 2 साल बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, हमारे पास बचा है सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 15 गुणा 8 गुणा 2। 15 दूनी 30, 30 गुणा 8 होता है 240।
240। तो 240 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 1000 पर 5% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटा 100। प्रिंसिपल वैल्यू दी है हमें 1000 रुपये, रेट दिया है 5, इस बार समय दिया हमें 3 साल बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 10 गुणा 5 गुणा 3। सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 10 पंजे 50, 50 गुणा 3 बराबर है 150। 150 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है CP बराबर है 150, SP बराबर है 180, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। क्वेश्चन में दिया गया है कॉस्ट प्राइस 150, सेलिंग प्राइस 180। जब हमने 150 रुपये की कोई वस्तु 180 में बेची तो हमें हुआ लाभ। लाभ हुआ हमें 30 रुपये का, और हमसे पूछा है कि लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, यह हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लगता है, इसीलिए हमने बटा में कॉस्ट प्राइस लिया है। प्रॉफिट था हमारा 30 का, कॉस्ट प्राइस है हमारा 150 गुणा 100। 50 से काटेंगे 50 दूनी 100, 50 3 150, 3 से काटेंगे तो 10 पे। तो जो हमारा लाभ प्रतिशत आया है वो आया है 10 दूने 20%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है CP इज इक्वल टू 300, SP इज इक्वल टू 240, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू। क्वेश्चन में हमें दिया है कॉस्ट प्राइस 300, सेलिंग प्राइस दिया है 240। तो कोई भी वस्तु 300 की थी 240 में बेचा तो हमें हुआ लॉस। लॉस हुआ है हमें 60 रुपये का। हमसे पूछा है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस बटा CP गुणा 100। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगते हैं, इसीलिए बटा में कॉस्ट प्राइस लिखा है। लॉस था हमारा 60 का, CP है हमारा 300 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 से काटेंगे 20 पे। तो जो हमारा लॉस परसेंटेज आया है वो आया है 20%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एक संख्या 30% तथा 40% बढ़ती है, शुद्ध वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोला गया एक संख्या, तो संख्या को हम मान लेंगे 100। 30% बढ़ती है तो 100 से 130 हो जाएगी, 130 बटा 100। फिर बोल रहा है कि 40% बढ़ती है तो 140 हो जाएगी बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 0 से 2 जीरो से 2 जीरो। हमारे पास बचा है 13 गुणा 14। तो 13 से 14 जब गुण करेंगे 13 चौके 52, हासिल 5, 13 एकम 13, 5 13 और 5 18, 132 क्वेश्चन का राइट 182 हो जाएगा। सामने संख्या माननी थी 100, 100 से होगी 182। तो कितनी वृद्धि हुई, इन दोनों का डिफरेंस 82, तो 82 की वृद्धि हुई, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है एक संख्या 20% फिर 30% घटती है, शुद्ध कमी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया एक संख्या, तो संख्या हम खुद से मान लेंगे 100। 20% घटती है तो 80 रह जाएगी, 80 बटा 100। फिर बोला 30% घटती है तो 70 रह जाएगी, 70 बटा 100। 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और 7 8 है 56, तो 56 आया। हमने संख्या मानी थी 100, 100 से उस संख्या कम होके 56 रह गई है। तो कितनी कमी हुई है, वो कमी हुई है 44 की, क्योंकि हमने संख्या 100 मानी थी तो वो अब संख्या 56 रह गई है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस था 44, तो 44 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 600 में 20% की वृद्धि करें। 600 था, उसमें 20% की वृद्धि करनी है। कोई भी नंबर खुद में 100% होता है, जब उसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 6 गुणा 120 बराबर है 12 छिके
72,720 हो जाएगा। वह संख्या 600 से बढ़ के 720 हो जाएगी। इसको सोल्व करने का एक और मेथड है, वो मेथड है कि सब बोला था 600 में 20% की वृद्धि करें तो हम 600 का निकालेंगे 20%। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो ये हमारे पास बचा 6 गुणा 20, 120 हो जाएगा। हमारे पास नंबर था 600, जब हमने उसका 20% निकाला हुआ है 120, तो 120 इसमें ऐड कर देंगे तो 720 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 360 में 10% की कमी करें। 360 है, उसमें बोला है 10% की कमी। कोई भी नंबर खुद को में 100% होता है, जब उसमें 10% की कमी करेंगे तो नंबर बचेगा 90, 90/100। जीरो से जीरो काट देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे तो 36 गुणा 9, 9 छः 54, हासिल 5, 9 27, 27 और 5 32। वह नंबर 360 से कम होके 324 रह जाएगा। इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करेंगे। सेकंड मेथड में पहले हम 360 था, 360 में 10% की कमी करेंगे तो 360 का 10% निकाल लिया, जीरो से जीरो काट देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे तो 360 का 10% निकाल तो हमारे पास आया 36। बोला था कि कमी होती है तो 360 में से कमी कर देंगे तो 336 माइनस कर देंगे। 10 में से 6 चला गया 4, 5 में से 3 गया 2, 3 का 3, 324 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है x/y बराबर है 4/5, y/z बराबर है 6/7। फाइंड x/z। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम बेसिस करेंगे। x और रेशियो की y दी है 4 और 5 और हमें एक नंबर दिया है z, और y और z की रेशियो दी है 6/7। जिस भी रेशियो के आगे खाली जगह होती है वह नंबर उसकी जगह ले लेता है। तो 5 के आगे खाली था तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6 के आगे खाली था तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इनको आपस में गुणा कर देते हैं। 6 चौके 24, 5 छः के 30, 7 पंजे 35। क्वेश्चन में हमसे पूछा है a/z। ए की वैल्यू है 24, z की वैल्यू है 35, तो 24/35 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको अब हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक होती है कि x/y 4/5 दिया था, y/z हमें 6/7 दिया था। इसमें लगाएंगे हम z रूल। जैसे जैसे z की लाइनें होती हैं हम वैसे वैसे गुणा कर चलेंगे और इसकी रेशो निकालते चलेंगे। x/y/z। z रूल में सबसे पहले ऊपर सीधी लाइन होती है तो पहले हम ऊपर गुणा कर देंगे, 6 चौके 24। z में नेक्स्ट जो लाइन होती है वो होती है तिरछे लाइन होती है तो हम इसको तिरछा गुणा कर देंगे, 5 छः के 30। जेड की लास्ट लाइन तो सीधी होती है वो नीचे, 7 पंजे 35। क्वेश्चन हमसे पूछा था x/z। x की वैल्यू आएगी 24, z की वैल्यू आ गई 35। 24/35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 3/4, 5/6 तथा 7/8 का संयुक्त रेशो ज्ञात करें। हमसे पूछा है संयुक्त अनुपात। संयुक्त अनुपात निकालने की जो ट्रिक होती है वो ट्रिक होती है, जो हमें नंबर दिया था उसको लिख देंगे 3/4, इसके नीचे अगली रेशो लिख देंगे 5/6, इसके नीचे हम अगली रेशो लिख देंगे जो थी 7/8, और तीनों रेशो लिखने के बाद हम इनको आपस में गुणा कर देंगे। 5 3 15, 15 7 105 रेशियो 6 चौके 24, 24 और 8 है 192, तो 105 रेशियो 192 इन तीनों की संयुक्त रेशियो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है यदि 7/8 बराबर है x/40 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है कि जब हमें रेशो दी गई हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो तो हम पास पास के नंबर को आपस में गुणा करते हैं, दूर दूर के नंबर को आपस में गुणा करते हैं। जब हमने पास पास के आपस में गुणा किया तो 8 गुणा x, दूर दूर के नंबर थे 40 गुणा 7, जो करता है वो काट देंगे। जैसे यहाँ पे 8 40 कट जाएगा, 8 कम 8 8 5 40, तो x की वैल्यू आएगी हमारे 5 गुणा 7, x की वैल्यू आ गई 35। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 9:10 बराबर है x/50 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी हम ट्रिक से सोल्व करेंगे। ये ट्रिक तभी अप्लाई होती है जब हमें बीच में सब बराबर का साइन दिया होगा या फिर प्रोपोर्शन का साइन दिया होगा। ट्रिक क्या होती है कि पास पास के नंबर को आपस में गुणा करते हैं, दूर दूर के नंबर को आपस में गुणा करते हैं। पास पास का नंबर था 10 गुना x, दूर दूर के नंबर थे 50 गुना 9। 0 से 0 काट देंगे, x बराबर है 5 गुना 9। x की वैल्यू आगे हमारे पास 45, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मान ज्ञात कीजिए। 650 माइनस ब्रैकेट 130 गुणा ब्रैकेट 3/2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 5। ये क्वेश्चन है बोर्ड मास का, तो इसको में हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। तो 650 माइनस 130 गुणा 3 और 2 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट टाइम हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 650 माइनस 13 5 65, 650 और फिर डिवाइडेड बाई 5। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 130। तो 650 माइनस 130, 0 का 0, 5 में से 3 गया तो 2, 6 में से 1 गया तो 5। 520 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मान ज्ञात कीजिए। 700 माइनस ब्रैकेट 140 इंटू ब्रैकेट 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 5। ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन था, तो इसको भी हम बोर्ड मास के रूल से ही सोल्व करेंगे। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट सोल्व करते तो हम पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे। 700 माइनस ब्रैकेट में था 140 गुणा 2 और 3 5 डिवाइडेड बाई 5। 700 माइनस 14 पंजे 70, यह आ गया 700 बटा 5। 5 से भाग देंगे तो 14 पे 140 आ जाएगा। 700 माइनस 140, 0 में से गई तो 0, यहाँ से हाथ से लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 10। 10 में से 4 गया तो 6, 6 में से 1 से लगा तो 5। 560 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मान ज्ञात कीजिए। 72 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 6 इंटू 2 + 9। ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको भी हम बोर्ड मास के रूल से ही सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास बोलता है पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, तो पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे। 72 डिवाइडेड बाई 6 दूने 12 + 9। जब 72 को 12 से भाग देंगे, 12 छिके 72 + 9, 9 और 6 15। 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। 36 जमा 24 भाग 6 गुणा 3। ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम बोर्ड मास से ही सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन ब्रैकेट नहीं थी। फिर ऑफ सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में ऑफ भी नहीं था, फिर था डिवाइड। तो 36 जमा 24 बटा 6 गुणा 3। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 12 पे कटेगा। 36 जमा 12 बराबर है 48। 48 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।